लोग ये समझ बैठे थे कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनते ही सरकार पर आरोप लगाते हैं। जिस सोशल मीडिया ने राहुल को पप्पू साबित किया था, आज वही सोशल मीडिया राहुल को हीरो बनाने लगता है। जिस सिक्योरिटी ने हमेशा राहुल को लोगों से दूर रखा, आज वही सिक्योरिटी राहुल से दूर थी। राहुल गांधी जिन सड़कों पर चले थे, वहीं से कांग्रेस के लिए रास्ते खुलने लगे। राहुल गांधी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि देखिए होता क्या है कि सितंबर 2022 में राहुल गांधी एक नया राजनीतिक सफर शुरू करते हैं। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिसमें वो ना मंच पर चढ़ते हैं, ना माइक उठाते हैं, बस सड़क पर उतरते हैं। और जिस सिक्योरिटी ने हमेशा उनको लोगों से दूर रखा, आज वही सिक्योरिटी राहुल से दूर थी और राहुल आम लोगों के साथ थे। राहुल यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी छवि को बदलने के लिए। राहुल गांधी अपने इस सफर में कभी स्टूडेंट्स के साथ बैठते तो कभी वर्कर्स के साथ, कभी किसानों के साथ खेतों में पसीना बहाते तो कभी सड़क किनारे किसी छोटे सैलून में अपनी दाढ़ी बनवाते। इस तरह वो डायरेक्ट जनता से जुड़ जाते हैं और उनकी परेशानियों को समझने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इससे पहले भारत के इतिहास में किसी नेता ने ऐसा नहीं किया था और शायद राहुल भी अब समझ चुके थे कि चुनाव जीतने से बड़ा होता है दिल जीतना। 137 दिन, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य और 3570 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी की जिंदगी का वो सफर था जिसने राहुल की राजनीतिक सफर को आसान कर दिया। क्योंकि इस यात्रा में राहुल गांधी जिन सड़कों पर चले थे, वहीं से कांग्रेस के लिए रास्ते खुलने लगे। वोट बढ़ा, भरोसा लौटा और राहुल गांधी फिर से एक बार उम्मीद बन गए। और कांग्रेस ने ऐसा कमबैक किया कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी से हारे राज्य वापस जीत लिए। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू करते हैं और अभी तक देश के बड़े बड़े एजुकेटर्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कहने लगते हैं कि राहुल गांधी अब पीएम की कुर्सी के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तो 90% से ज्यादा चुनाव हारने के बावजूद रोज हार रहे हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है। अगर मोदी जी 90% चुनाव हार जाएं अगले 10 साल में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ही विल नॉट बी स्टैंडिंग एंड फाइटिंग। इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाएंगे। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इसी के साथ राहुल गांधी भी खुलकर मोदी सरकार पर हमला बोलने लगते हैं। अडानी से मोदी जी के रिश्तों पर सवाल करने लगते हैं। हालांकि देश की मीडिया इसको दबाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिस सोशल मीडिया ने राहुल को पप्पू साबित किया था, आज वही सोशल मीडिया राहुल को हीरो बनाने लगता है। और राहुल गांधी की इस नई छवि का डायरेक्ट असर दिखता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जब बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, तब सारी विपक्षी पार्टियां एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाती हैं, जो इस हद तक कामयाब होता है कि पिछली 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 240 सीटों पर सिमट जाती है, जो कि बहुमत से भी 32 सीटें कम थी। लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी गठबंधन की ही बनती है और इस चुनाव में कांग्रेस 99 सीट लाने में कामयाब होती है, जो पहले 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें ही ला पाई थी, जिससे पार्लियामेंट में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बन पाया था। लेकिन 2024 में इलेक्शन के बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनते ही सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मोदी और अमित शाह ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि सत्ता की पहली सांस के साथ देश हिल गया था और स्टॉक मार्केट से हिंदुस्तानियों के 30 लाख करोड़ स्वाहा हो गए थे और उंगलियां उठी सीधे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूटअप करेगा। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल
इन्वेस्टर्स का। इसके सिवा चुनाव में एक चीज और हुई थी जिसने राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस से भर दिया, वो ये कि पिछली बार अमेठी तक हार जाने वाले राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनाड से जीत चुके थे। हैरानी की बात ये थी कि इस बार अमेठी सीट पर गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा देते हैं। मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो पूरे देश को हिला के रख देता है और राहुल गांधी को रातों रात सेंसेशन बना देता है, वोट चोरी का मुद्दा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चारों तरफ इसकी बात होने लगती है, लेकिन जब मीडिया ने राहुल के दावों की जांच की तो पूरा देश दंग रह गया, क्योंकि इस बार राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं। 19 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತರೆಗೂ 80 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಊರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ। राहुल गांधी के आरोप सही साबित होने लगते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में भी SIT की टीम वोट चोरी मामले में छापेमारी करने लगती है। अब कांग्रेस को इसका सीधा फायदा पहुंचता है और कांग्रेस बीजेपी से फॉलोइंग में भी आगे निकल जाती है। इसका सीधा मतलब ये था कि राहुल को अब टीनेजर्स और यूथ भी पसंद करने लगा है। इसके बाद से जनता राहुल गांधी को सीरियस लेने लगती है और उनको एज आर नेक्स्ट PM देखने लगती है। और ये इतिहास है कि इतिहास बदलता जरूर है, क्योंकि जब भी कोई जिंदगी की इबारत जमीन से जुड़कर लिखता है तो फर्क हवाओं में दिखता है। ये थी राहुल गांधी के पैदा होने से लेकर अब तक की केस स्टडी। अब आप किस नेता या सेलिब्रिटी की केस स्टडी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।